जय सियाराम मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हुए आज का प्रश्न उत्तरित करने के लिए चुना गया है श्रीमती रेखा राजभर, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश का। और इनका प्रश्न है, गुरुजी, क्या मनुष्य अल्ट्रासाउंड जो साइंस की वजह से अस्तित्व में आया से पहले पुत्र होगा या पुत्री जान सकता था? और गुरुजी, सनातन में लोग सिर्फ पुत्र प्राप्ति हेतु ही यज्ञ तपस्या आदि क्यों करते थे, पुत्री के लिए क्यों नहीं? तो आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व एक छोटी अपील है कि जिन लोगों ने अब तक आदर्श धर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने जो करोड़ों साल पहले शोध करके लिख दिए थे, उन शोध के 100 अंश में से एक अंश की शोध करके एक दूसरे की नकल करके आज के वैज्ञानिक इतराते हैं, खुद को बड़ा बुद्धिशाली मानते हैं, घमंड करते हैं, जबकि सभी देशों की सरकारें इन लोगों को लक्ष्मी साधन देते हैं, जबकि हमारे आपके पूर्वज ऋषियों ने सिर्फ मानव कल्याण को प्राथमिकता दिया। खुद भिक्षाटन से या कंदमूल फल खाकर निराहार रहकर फटे पुराने वस्त्र से तन ढककर मौसम की सर्दी गर्मी वर्षा तन पर सहकर सिर्फ मानव कल्याण परोपकार करते रहे और समाज को बड़े बड़े आविष्कार दिए। उन ऋषियों मुनियों को उनकी ही संतानें जो आज विधर्मी बन गईं या विधर्मियों के बहकावे में खुद को शोषित समाज, वंचित समाज बताते हुए अपने ही पूर्वजों को गाली देते हैं। आज आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर वैदिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक मिलाकर बताते हैं। हमारे वेद उपनिषद को लिखने वाले महान ऋषियों ने अपने शोध से करोड़ों साल पहले बताया था कि हमारे शरीर के निर्माण में 5 तत्वों की भूमिका है। महर्षि विश्वामित्र ने बताया है कि शरीर निर्माण में आकाश, वायु, जल तत्वों से निर्मित पुरुष वीर्य के अंदर स्थित शुक्राणु और पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु तत्वों से निर्मित स्त्री रज के अंदर स्थित अंडाणु के परस्पर मिलन कार्यक्रम से एक शरीर का निर्माण होता है। निर्माण के पूर्व शुक्राणु और अंडाणुओं के मध्य भयंकर युद्ध होता है और उस युद्ध में पुरुष शुक्राणु जो 1 या 2 कभी कभी इससे ज़्यादा गर्भाशय तक पहुंच जाते हैं, उन पर स्त्री रज से निकले अंडाणु चारों तरफ से घेर कर उस पर धरती तत्व जो उनके पास अधिकतम होता है वह मिट्टी अर्थात मांस, खाल इत्यादि चिपकाना शुरू कर देते हैं। आकाश तत्व की अधिकता वाले शुक्राणु अंडाणु गैंग से अकेला मुकाबला करता है। अपने ऊपर धरती तत्व मांस न चिपक सके इसके लिए इधर उधर भागता है, किंतु गर्भाशय का मुख बंद हो जाने के कारण भाग नहीं पाता और अंडाणु सेना उसको चारों तरफ से घेरकर पकड़कर उस पर अपनी शक्ति, मिट्टी जो शरीर में मांस रूप में होता है बढ़ाते रहते हैं। इस तरह गर्भ में सबसे पहले एक मांस का लोथड़ा बनता है जिसके अंदर बेचारा शुक्राणु दबा हुआ होता है। इस प्रक्रिया को ही गर्भ धारण कहते हैं। पृथ्वी तत्व तो जल्दी विकास करता है, वह जल्दी बढ़ता है, अतः गर्भ धारण के शुरू के 3 महीने बहुत नाजुक समय होता है। इस समय गर्भिणी महिला को सलाह दी गई है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे। इस समय ज़्यादा ऊपर नीचे न चले, कोई वजन न उठाए, ऐसी बहुत सी सावधानियां बताई गई हैं। इसका कारण शुक्र सुप्तावस्था में होता है और पृथ्वी तत्व को खींचने का प्रयास करती है।
आकाश तत्व सुप्तावस्था में है, इसलिए गगन उसको रोकने में अक्षम होता है। ऐसे में जरा से झटके से गर्भाशय का मुख खुल जाता है, जिससे पृथ्वी तत्व मांस पृथ्वी की तरफ गिरने लगता है और गर्भ गिर जाता है। यह पृथ्वी तत्व ज्यादा ह्रास होने के कारण गर्भ कमजोर हो जाता है। इसीलिए गर्भिणी को ऐसे समय आराम की सलाह दी जाती है। इसके बाद शनैः शनैः अन्य तत्व जल वायु जो शुक्र और अंड दोनों में होते हैं, वो एक और एक मिलकर 11 का काम करते हैं, जिसके कारण उस पृथ्वी तत्व मास की पिंड में शुक्र के आकाश तत्व के विकास के साथ साथ शरीर में हाथ पैर आँख नाक कान आदि अंग बनते हैं। आकाश तत्व से शरीर की हड्डियां बनती हैं और इस तरह एक शरीर का निर्माण होता है। समस्त अंडाणु का शुक्राणु में विलय हो जाता है और वो शुक्राणु जो गर्भाशय में आने के पूर्व एक दूरबीन से भी न दिखने वाला छोटा सा कीड़ा था, वो 5 तत्वों से बने शरीर का मालिक बन जाता है, अर्थात उस आत्मा का वास उस शरीर में होता है। अब शुक्र स्त्री बनेगा या पुरुष बनेगा, यह भी हमारे लिए ऋषियों ने हजारों साल पूर्व बताया हुआ है। जिस शरीर के अंदर स्त्री तत्व ज्यादा है वह स्त्री और पुरुष तत्व ज्यादा है तो पुरुष शरीर का निर्माण होगा। अब यह स्त्री पुरुष के तत्व क्या हैं? कैसे माना जाए कि कौन सा तत्व ज्यादा ताकतवर है? यह भी वेदों में वर्णित है कि किस वजह से स्त्री पुरुष या किन्नर और किन्नरी के शरीर बनते हैं, इसके बारे में जानते हैं। वायु जल अग्नि स्त्री के रज में और पुरुष के वीर दोनों में ही रहता है। पुरुष के वीर शुक्राणु में आकाश तत्व होता है, उसके साथ साथ उसमें पृथ्वी तत्व का भी कुछ अंश रहता है, जबकि स्त्री के रज अंडाणु में आकाश तत्व बिल्कुल नहीं होता। स्त्री के पृथ्वी तत्व अधिकतम होता है, अतः आकाश को पृथ्वी से जोड़ने से आकाश और पृथ्वी है, वहीं पृथ्वी और पृथ्वी को जोड़ने से पृथ्वी है। अर्थात आकाश तत्व की अधिकता और पृथ्वी तत्व की न्यूनता से पुरुष का जन्म होता है, वहीं पृथ्वी और पृथ्वी तत्व मिलकर स्त्री की रचना करते हैं। अर्थात जिसमें पृथ्वी तत्व अधिकतम है, आकाश तत्व न्यूनतम, तो शिशु स्त्री ही होगी, अर्थात बेटी होगी। हम कैसे जाने कि आने वाला शिशु पुरुष है या नारी? इस संबंध में जानते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने बताया है कि स्त्री के गर्भाशय से 2 नलिकाएं, एक दाएं से और एक बाएं से गर्भाशय के मुख तक आती हैं। स्त्री का गर्भाशय प्रत्येक महीने में खुलता है और एक महीने दाहिने वाली नली से और दूसरे महीने बाएं वाली नली से मुख खुलता है। पुरुष शुक्राणु 2 प्रकार के हैं, कुछ जिनमें स्त्री तत्व ज्यादा है, वो उल्टे क्रम में तैरते हुए चलते हैं, वो कभी भी बाएं हाथ की तरफ की नलिका से गर्भाशय में प्रवेश नहीं करते, और दूसरे वो हैं जो सीधे ही तैरते हैं, वो कभी दाएं हाथ की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। जो शुक्र सीधी नलिका से प्रवेश करते हैं वो बाएं तरफ की नली से जाते हैं, उनसे पुत्र जन्म होता है, और जो शुक्र गर्भाशय में सीधे हाथ की तरफ की नलिका से प्रवेश करते हैं अर्थात उल्टे तैरते हैं, उनसे आपके घर बेटी का जन्म होता है। कभी कभी अग्नि जल वायु तत्वों में विकार से अगर शिशु के अंगों का विकास नहीं हो पाता है तो वो किन्नर या किन्नरी बन जाते हैं। ये वैदिक ज्ञान हमें हजारों साल पूर्व से ज्ञात है और इसके प्रमाण हमारे महान ऋषि विश्वामित्र के ग्रंथ हैं, वेद हैं, ऋचाएं हैं। आज के वैज्ञानिक, आज विज्ञान जो कल का एक बच्चा है, शिशु है, इसको बेस बनाकर बताते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी शोध कर डाली। विज्ञान के अनुसार स्त्री के रज में सिर्फ X तत्व है, पुरुष के वीर्य में X और Y दोनों ही होते हैं।
अर्थात x प्लस x बराबर x तो पुत्री होती है, x प्लस वाई बराबर एक्स वाई मतलब पुत्र या पुत्री किसी के भी चांस होते हैं, अर्थात पुत्र के ज्यादा चांस हैं और कभी बेटी भी हो सकती है। अब महर्षि विश्वामित्र के द्वारा हजारों साल पूर्व दिए गए ज्ञान में और आज के विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन करें तो रत्ती भर भी फर्क नहीं मिलता। हाँ, ऋषि विश्वामित्र ने सटीक उत्तर दिया है। जो आधुनिक वैज्ञानिक x प्लस x को x कहते हैं, तो हमने भी पृथ्वी तत्व की अधिकता के शुक्राणु और स्त्री रज, जिसमें सिर्फ पृथ्वी तत्व ही अधिकतम है, के मिलन से पुत्री होगी बताया हुआ है। वैज्ञानिक पुत्र के संबंध में कंफ्यूज हैं। वो x और y मिलान का जवाब x अथवा y बताते हैं, जबकि विश्वामित्र जी ने आकाश पृथ्वी तत्व को मिलाकर पुत्र ही बताया है। अब कौन श्रेष्ठ है, सनातन के ऋषि जो जंगलों में भूखे प्यासे शोध करके लाखों साल पहले बता चुके हैं, या आज के वैज्ञानिक जो उन्हीं वैदिक बातों को अपनी भाषा में दोबारा परोस कर खुद को महान बता रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी में x प्लस x बराबर x कहा है, हमने स्त्री तत्व से भरपूर शुक्र, स्त्री तत्व रज के अंड जो सिर्फ स्त्री तत्व हैं मिलकर सिर्फ एक स्त्री का ही निर्माण करते हैं, अर्थात आपको कन्या रूप में स्त्री का जन्म मिलता है। वही आकाश तत्व की अधिकता वाले शुक्र सीधे होते हैं। वो सीधा रास्ता अर्थात बाएं वाली नली की तरफ से ही सफर करते हैं। इनको अंग्रेजी वैज्ञानिकों ने वाई नाम दिया है और ये सीधे रास्ते से चलकर गर्भाशय में पहुंच जाते हैं तो पुरुष शरीर का निर्माण होता है, अर्थात बालक का जन्म होता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर हम जाने कैसे कि गर्भाशय में पहुंच रहा शुक्र स्त्री है या पुरुष। इसके लिए महर्षि ने स्त्री के मासिक धर्म के शुरू होने वाली तिथि से गणना करना बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर स्त्री के मासिक धर्म की शुरुआत की तिथि विषम है, अर्थात प्रतिपदा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी, त्रयोदशी या अमावस्या और पूर्णिमा है, ऐसी स्थिति में 5वें, 7वें या 9वें दिन पुरुष सहवास से गर्भ धारण करने पर निश्चित रूप से पुत्र होता है। वहीं द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, दसवीं, द्वादशी, चतुर्दशी वाले दिन की मासिक धर्म शुरुआत होने से किसी भी दिन सहवास से गर्भ धारण से पुत्री ही होती है। यह वैदिक नियम है। विज्ञान क्या कहता है, कब किस नली से गर्भाशय का मुख खुलता है, इसको जानना बड़ा सरल है। स्त्री के पीरियड अर्थात डेट इस बात की पुष्टि करते हैं। अगर पीरियड की तारीख 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 विषम है तो स्त्री की वाम नलिका अर्थात सीधा वाला मुख खुला है। ऐसे समय में पीरियड के बाद पुरुष सहवास करने से शुक्राणु वाई सीधे रास्ते को खुला पाकर मंजिल तक पहुंच जाएगा। उल्टे चलने वाले एक्स वाले टकरा कर मर जाते हैं और पुत्र अर्थात पुरुष जन्म लेता है। वहीं सम संख्या की तारीखों वाले पीरियड 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आदि में एक्स वाले पहुंचते हैं, वाई वाले मर जाते हैं और ऐसे में पुत्री का जन्म होता है। अब ये दोनों बातें एक ही तो हैं या कोई फर्क है? अरे भैया, जब ये सूत्र लाखों साल पहले महर्षि विश्वामित्र बता गए हैं तो अब उसी बात को एक्स वाई फार्मूले से दोहरा कर विज्ञान ने क्या तीर मार दिया है। विधर्मियों का तो वही हाल है कि हमरे घर से आग लाएं नाव धरिन बसंदर। ये मुहावरा एक जाति छुआछूत पर अवधी भाषा में कटाक्ष है। जैसा कि आप में से जो लोग गांव में रहते हैं उनको मालूम होगा कि आज के 20-50 साल पहले गांव में माचिस का चलन बहुत कम था। प्रत्येक घर में चूल्हे में दूध हांडी के नीचे आग तापने वाले कोयले में
हुक्के की चिलम में या अन्य जगह पर कहीं न कहीं अग्नि जरूर जलती रहती थी, और अगर किसी के यहाँ बुझ गई तो पड़ोसी से मांग कर ले आते थे। अब एक बार एक पंडिताइन ने अपनी तैयारी की और अग्निहोत्र अर्थात अग्नि को परमात्मा का मुख मानते हुए अगियारी करने के लिए घर में देखा तो आग नहीं है। अतः वो पड़ोस से एक उपले पर थोड़ी आग को मांग कर ले आई और फिर भगवान का भोग लगाकर अग्निहोत्र किया था। उसी समय वही पड़ोसन किसी काम से आई तो पंडिताइन बोलती हैं कि अरे अरे यहीं रुक जाओ, आगे बसंदर है, उसमें कोई पैर न लग जाए। तो पड़ोसन ने बोला, वाह भाई वाह, हमारे घर से आग लाई और अब उसका नाम बसंदरू कर दिया, मतलब नाम बदल दिया। वही हाल विधर्मियों का है। विधर्मी हमारे ही ऋषियों के शोध मेहनत, उनके ग्रंथ जलाकर चुराकर अब नए पैक में हमारी ही शोध, खुद अपनी शोध बताकर हमें ही चिपका रहे हैं। कुछ मूर्ख लोग उनकी बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। अब आपका एक और प्रश्न कि पुत्र के लिए ही तपस्या यज्ञ क्यों, पुत्री के लिए क्यों नहीं? तो मित्र, ऐसे एक नहीं बहुत से उदाहरण हैं जब हमारे पूर्वजों ने पुत्री प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, तपस्या की, लेकिन अधिकतम यज्ञ पूजा सिर्फ पुत्र के लिए ही की गई। इसका कारण पुत्र मतलब उत्तराधिकारी, पुत्री मतलब किसी दूसरे की अमानत जिसको पाल पोस करके किसी अन्य पुरुष को दान करना है। पुरुष के शक्ति ज्यादा होने के कारण उसको बलिष्ठ और बड़े कार्य करने होते थे। पुरुष प्रधान समाज में पुत्र की महत्ता ज्यादा थी, लेकिन सनातन ही एकमात्र धर्म है जिसमें पुत्र से ज्यादा पुत्री को पूजनीय माना गया है। पुत्री को पुत्र से अधिक सम्मान जीवन भर मिलता है। पुत्र के जन्म से यह माना जाता है कि हमारा कोई पूर्वज वापस आ गया और अब मैं अपने उन्हीं पूर्वज को उन्हीं का बनाया हुआ घर मकान संपत्ति खेती उनको देकर खुद के परलोक सुधार में लग जाएंगे। पितृ को पुत्र ही जलांजलि दे सकते हैं, जबकि पुत्री को मान्य अर्थात पूजनीय कहा गया है। अपने से पूजनीय हमें जल भोजन नहीं दे सकती। यही कारण है कि पुत्री का पिता अपनी पुत्री से जल प्राप्त नहीं करता। वो अपने जीवन में भी, आज का जमाना कुछ अलग है कि माता पिता अपनी पुत्री के घर खाना खा लेते हैं, जबकि पहले जमाने में माता पिता उस पुत्री के घर तो छोड़ो उसके गांव में भी पानी नहीं पीते थे। उसको पूजनीय माना जाता था कि मैं इनका खा के कर्जदार बन जाऊंगा। ऐसे ही अन्य कारणों से पुत्र को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आपको अपने प्रश्नों के सही उत्तर मिल गए होंगे। इसलिए प्रेम से बोलो, सनातन धर्म की जय।